श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला एक दिव्य कृत है, जिसका एक एक शब्द मानव जाति के लिए अमृत तुल्य है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें कुल 700 श्लोक हैं। संसार में हर मनुष्य को भगवद गीता का अध्ययन करना अवश्य चाहिए, लेकिन भगवद गीता को पढ़ना या समझ पाना हर मनुष्य के लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगवद गीता के ज्ञान से संबंधित 51 ऐसे सूत्र लेकर आए हैं, जिन्हें जानकर आप भगवद गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप रोज सुबह सुने। साथियों, अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ पाना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे हेडफोन लगाकर शांति से सुनें। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 51 पावरफुल विचारों को। श्री कृष्णा कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। मौन सबसे अच्छा होता है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही नहीं देता। श्री कृष्णा कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतना ही गहराइयों से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। सारे दुखों का कारण ही किसी को अपना मानना होता है। अतः मनुष्य को कभी भी किसी से मोह नहीं करना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच किए बिना और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य ही पहुंची है। विषयों के बड़े जाल में सोचते हुए रहने से मनुष्य को उससे आसक्ति हो जाती है। इससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा हो जाती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो, और जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा विश्वास, ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें कभी चिंता नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि वह काम बिगड़ ही जाए। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो खुद को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो जाओ। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके भी रिश्ते बनाए रखिए। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्याएं बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है
तब परिस्थितियाँ चुनौतियाँ बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। समय यही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके लिए एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियाँ सीढ़ियाँ हैं, और नहीं सीखते हैं तो गलतियाँ सागर है। निर्णय आपका है कि आपको चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उसे मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने न दिया हो। आपकी हर हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसलिए मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और सफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता। मनुष्य को अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, बल्कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलेंगी जरूर। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिससे मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को जीत लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। कोई कुछ भी करे, बस अपने मन को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। हे अर्जुन, व्यक्ति जो भी चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित लक्ष्य पर लगातार चिंतन करता रहे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख भी मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उसे भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मिच्छा से अपमानित ना करें। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। हो सकता है कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा विचार जरूर लाता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले तो शमशान से आगे नहीं जाते। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगता है जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगता है। साथियों, इसलिए कहते हैं कि उम्मीदें टूटने लगें तो कोई रास्ता दिखाई ना दे तो एक बार भागवत की शरण जरूर ले लेना। जय श्री कृष्णा।